Hello everyone, I hope you all are doing well. So today in this video we will discuss about the topic of class 12th physics, very important topic from the chapter wave optics, and the topic is diffraction. So basically what do you mean by diffraction of light? First of all we will see its statement, and after that we will understand this statement. Let's see. The phenomena, or you can say this phenomena, the phenomena of bending of light round the sharp corner and spreading of light wave into the geometrical shadow region of an object is called diffraction. So this is basically the scientific definition of diffraction. The phenomena of bending of light round the sharp corner and spreading of light wave into the geometrical shadow region of an object is called diffraction. So basically क्या होता है, जब आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप लाइट डाल रहे हैं और वो लाइट उसके शार्प कॉर्नर से क्या हो जाए, बैंड हो जाए और एक तरीके का ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन क्रिएट हो जाए उस ऑब्जेक्ट का, दैट इज नोन एज डायफ्रैक्शन. लेट्स सी अ वेरी सिंपल डेफिनेशन. हाँ जी बच्चों, वेन वेव एनकाउंटर द ऑब्स्टेकल लाइक स्लिट. अब हम इसे समझने के लिए कर रहे हैं कि जैसे कोई वेव है, उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, कोई रुकावट आ जाती है, जैसे कि आप सपोज कर लीजिए स्लिट, देन इट ऑलवेज गेट बेंट नियर द एज. तो ये बेसिकली उस स्लिट की एज पे क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगी वो वेव, जो भी वेव हम कंसिडर करेंगे उस प्रोसेस को, उस फिनोमिना को हम डायफ्रैक्शन कहते हैं. अब बेटे जो वेव्स आप डिस्कस करते हैं, जैसे ही वेव का नाम आता है वैसे ही हमारे माइंड में दो टाइप्स की वेव आने लग जाती है, लाइट वेव भी और साउंड वेव. माइंड में आने का मतलब है कि हम सोचने लग जाते हैं, वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट द लाइट वेव एंड साउंड वेव. But sound wave shows this kind of effect while light wave doesn't show this kind of effect. Why? Now the question arise कि जो ऐसा है, साउंड वेव तो ऐसा इफेक्ट शो करती है, लाइट वेव ऐसा इफेक्ट क्यों नहीं शो करती? इसको समझने के लिए आप एक केस समझिए. आप एक डोर कंसिडर कर लीजिए, उस डोर के दोनों तरफ दो पर्सन है, एक तरफ भी यहाँ पे पर्सन 1 है, यहाँ पे पर्सन 2 है. अब बीच में ये दरवाजा है. जब बेसिकली क्या होता है, पर्सन 1 पर्सन 2 को बोलता है, उसके नेम से कॉल करता है, जो भी कन्वर्सेशन करने की कोशिश करता है, 1 2 को बोले या 2 1 को बोले, तो कौन सी वेव एमिट होगी, साउंड वेव. आप ये देखेंगे कि जो साउंड है वो सुनाई देगी, मतलब दरवाजे के आर पार अगर आवाज मारी जाती है तो सुनाई देती है. लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, तो यहाँ से 1 से 2 की तरफ और 2 से 1 की तरफ कोई भी लाइट एंटर नहीं करने वाली. दरवाजा बंद है तो बाहर की लाइट बाहर है, अंदर की लाइट अंदर है. तो साउंड वेव तो ट्रेवल कर गई. बेसिकली अगर आप देखें तो साउंड वेव का यहाँ पे क्या हो गया, डायफ्रैक्शन. दैट मीन्स इन केस ऑफ साउंड वेव डायफ्रैक्शन इज पॉसिबल. देन व्हाई इन केस ऑफ लाइट वेव डायफ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल? लाइट वेव के केस में डायफ्रैक्शन पॉसिबल क्यों नहीं हुआ? अब ये भी क्वेश्चन. क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको यहाँ पे आवाज आई है, साउंड सुनाई दी है, तो वो इसके शार्प कॉर्नर से, एजिस से वो वेव जरूर बेंट होके बाहर आ गई होगी, 1 की 2 पे और 2 की 1 पे, तभी ये क्या है, पॉसिबल हुआ, आपको आवाज सुनाई थी. ये ऐसा आप करके भी देख सकते हैं बेटा, इट इज क्वाइट पॉसिबल टू डू. बट लाइट ऐसा इफेक्ट शो नहीं कर रही है. व्हाई दिस इज पॉसिबल? दिस कांट बी पॉसिबल. लेट्स सी. हाँ जी, उसके कॉन्क्लूडरी रिजल्ट पे जाने से पहले आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करिए. आप घर पे भी करके देख सकते हैं. बेसिकली जिस एक्सपेरिमेंट को हम करने वाला, दैट नेम इज रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट. होता क्या रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट? जैसे कंसीडर ए फुल ऑफ वाटर
with two blocks are there which act as an obstacle. अब ध्यान दीजिए, हमने क्या लिया है कि आपके पास स्टिल वाटर है, दोनों ही केसेस हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, वुडन स्ट्रिप लेनी पड़ेगी टू क्रिएट लीनियर वेव्स बाय टैपिंग इट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्यों? देखिए, जैसे यहाँ पे टैप करेंगे, ऑब्वियसली वुडन स्ट्रिप आपको एक प्लेनर वेव की फॉर्मेट में मिलेगा, तो आप जब टैप करेंगे तो प्लेन वेव फ्रंट आगे एमिट होने लगेंगे। आपने यहाँ पे क्या यूज़ किए हैं, दो ब्लॉक्स यूज़ किए हैं जो कि ऑब्स्टेकल का काम कर रहे हैं। ये प्लेन वेव, मान लीजिए जो डिस्टेंस है वो आपने कितना लिया है, दिस डिस्टेंस यू हैव टेकन इज 2 लैम्डा। तो यहाँ से जो प्लेन वेव्स है आगे ट्रेवल कर रही हैं, बट यहाँ पे आप देखेंगे डेविएशन ज़्यादा हुआ, ठीक है, क्योंकि हमें तो यही पढ़ना है ना, हमने हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी। तो वो क्या करेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट करने लग जाएगा। बट अगर आप क्या करें, यहाँ पे देखिए, अगर आप इस डिस्टेंस को ज़्यादा रख लेती है, दैट मीन्स नियर अबाउट इक्वल टू 5 लैम्डा, तो आपको नियरली, हम ऐसे तो नहीं कह सकते एग्जैक्ट प्लेनर, बट नियरली आपको प्लेनर वेव्स मिल रही हैं। इसके कंपैरिजन में देखिए, इसमें तो काफ़ी बेंडिंग है, तो स्फेरिकल एग्जैक्ट लग रहा है, बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो नियर अबाउट हमें प्लेन वेव्स मिल रही हैं। बट आप ये देखिए, जैसे आपने इस डिस्टेंस को इंक्रीज किया, डेविएशन क्या हो गया, कम, क्योंकि जैसे डिस्टेंस कम था तो डेविएशन ज़्यादा था। देखिए, प्लेनर से आपको स्फेरिकल मिलने लग गए थे। दैट मीन्स हम ये भी चेक करेंगे कि डायफ्रैक्शन का इससे रिलेशन क्या है। जब आपका डिस्टेंस कम होता है ये, तो आपका डायफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, जब आपका डिस्टेंस ज़्यादा होगा तब आपका डायफ्रैक्शन कम होगा। लेट्स सी। तो रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट से हमें क्लियर हुआ जो डायफ्रैक्शन है वो डिपेंड करता है लैम्डा बाय डी के रेशियो। जो वेवलेंथ जो भी आपने ली, जैसे आप साउंड वेव ले रहे हैं या फिर आप लाइट वेव ले रहे हैं, जो भी उनकी वेवलेंथ, लैम्डा रिप्रेजेंट करता है वेवलेंथ को, डी जो भी आप ऑब्स्टेकल ले रहे हैं उनके बीच के उस डिस्टेंस को। जब लैम्डा बाय डी आपका ज़्यादा होगा, ये रेशियो ज़्यादा होगा, तो आपका डायफ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। जब लैम्डा बाय टी आपका कम होगा तो डायफ्रैक्शन भी कम होगा। देखिए, अभी अर्लियर केस में हमने ऐसे ही देखा था, जब उस स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस क्या था, कम था। देखिए, ये कम होने से डायफ्रैक्शन मोर, जब वो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो वो आपको प्लेनर की तरह दिखने लगी, तो आपका डायफ्रैक्शन क्या हो गया, लेस। लेट्स सी। हाँ जी बच्चा, देखिए यहाँ जब आपका ये डी की वैल्यू कम थी तो डायफ्रैक्शन ज़्यादा था, जब डी की वैल्यू ज़्यादा हुई तो डायफ्रैक्शन कम हो गया। अब कमिंग बैक टू द आवर पॉइंट की जो साउंड वेव है इस तरीके के इफेक्ट को शो कर रही है, बट लाइट वेव ऐसे इफेक्ट को शो क्यों नहीं करती, वाई? हाँ जी बच्चों, अभी हमने स्टडी किया जो डायफ्रैक्शन है दैट डिपेंड अपॉन द रेशियो ऑफ लैम्डा बाय डी। इफ लैम्डा बाय डी इज मोर, डायफ्रैक्शन विल बी मोर, इफ लैम्डा बाय डी इज लेस, डायफ्रैक्शन विल बी लेस। सो लेट्स सी, इन केस ऑफ साउंड वेव वी कंसीडर दैट लैम्डा इज नियरली इक्वल टू 1 मीटर एंड विड्थ ऑफ दैट डोर, जो हम केस लेके चले थे, एक डोर है, दोनों तरफ पर्सन है, तो हमने कंसिडर कर लिया उसकी विड्थ, वही ऑब्स्टेकल का काम कर रही है, वो भी हम कंसिडर कर रहे हैं अबाउट 1 मीटर। सो द रेशियो ऑफ लैम्डा बाय डी कम्स आउट टू बी 1 मीटर। आप देख रहे हैं रेशियो आपका क्या आया, कम आया। अगर रेशियो कम है तो डायफ्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा। किसके केस में, साउंड वेव में, तो आपको साउंड इजीली सुनाई दे रही है क्लियरली। नाउ अगर हम केस ले लें लाइट वेव का, व्हाट हैपन इन लाइट वेव, दैट डायफ्रैक्शन इज सो मच, हमें कुछ भी लाइट नहीं मिलती। हाँ जी, लाइट वेव अगर कंसिडर करें तो कोई भी लाइट वेव आप जनरली लेंगे विजिबल रीजन की है जैसे भी, तो जनरली वेवलेंथ इज इक्वल टू नियर अबाउट, इससे कम तो क्या ही लेंगे, 6000 एंगस्ट्रॉम है। हाँ जी, एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 6 × 10⁻⁻7 मीटर। हाँ जी, अब जो डी है, विड्थ ऑफ डोर को हमें अलग अलग नहीं सेम के लिए लेके चल रहे थे ना, दैट इज वी हैव टेकन हियर 1 मीटर। सो दिस रेशियो कम्स आउट टू बी 6 × 10⁻⁻7। ये देखिए रेशियो इतना ज़्यादा आया है। जब लैम्डा बाय डी की वैल्यू इतनी ज़्यादा है तो डायफ्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए लाइट वेव्स हमें नहीं मिलती, साउंड वेव्स मिल जाती। So this is all about the diffraction. Now we will discuss about the types of diffraction. Diffraction is generally divided into two types. One is your Fresnel diffraction, another is your Fraunhofer diffraction. So beta, diffraction is divided into two types. First is Fresnel diffraction, another is Fraunhofer diffraction. What happens in Fresnel diffraction? Fresnel diffraction is that in which the source of light or the screen or pores are at finite distance from the obstacle aperture, using the diffraction of light as shown. अभी हम आपको एक फिगर दिखाते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो सोर्स ऑफ लाइट है और जो स्क्रीन है, दोनों या दोनों में से एक या दोनों ही क्या होते हैं, फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं। यहाँ पे देखिए सोर्स भी आपका और जो स्क्रीन भी है एक फाइनाइट डिस्टेंस पे,
ठीक है। अनदर इज योर फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन। तो फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन के केस में देखेंगे आप, जो आपका सोर्स होता है जनरली हम उसको किस पे लेते हैं, इन्फिनिटी पे। जो इन्फिनिटी से होता है तो इन्फिनिटी पे सोर्स होगा तो कैसी लाइन आएंगी, पैरेलल लाइन। और इसके लिए आपको एक कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प लेनी पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि आप इन सभी रेज को कन्वर्ज करके किसी पॉइंट पे स्क्रीन पर ऑब्टेन कर पाए। That means Fresnel diffraction is that in which the source of light or the screen are effectively at infinite distance from the obstacle, causing the diffraction of light. Light from the source at infinity after diffraction is focused on the screen using convex lens. हाँ जी, इसके एग्जाम्पल्स हैं डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, डायफ्रैक्शन एट डबल स्लिट एंड डायफ्रैक्शन इन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। सो जो आप क्लास 12th में रीड करने वाले हैं आपके सिलेबस में फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन ही डिटेल में। This is all about the diffraction and types of diffraction.